नमस्कार, जनभावना टाइम्स में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं हूं अंकिता। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने की उल्टी गिनती शुरू हो चुकी है। लंबे समय से चल रही कानूनी प्रक्रियाओं के बाद आखिरकार नोएडा में मौजूद सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराए जाने का समय नजदीक आ चुका है। 28 अगस्त रविवार को नोएडा के सेक्टर 93A में बने सुपरटेक ट्विन टावर्स को गिराया जाएगा। आसमान की बुलंदियों को छूने वाला ये टावर देखते ही देखते धूल में मिल जाएगा, वो भी महज 12 सेकंड में। 700-800 करोड़ रुपए की वैल्यू वाली दोनों टावर्स को गिराने में करीब 17.55 करोड़ रुपए का खर्चा आएगा। टावर को गिराने का ये खर्चा भी बिल्डर कंपनी सुपरटेक ही उठाएगी। इन दोनों टावर्स में मौजूद 950 फ्लैट्स को बनाने में सुपरटेक को 200-300 करोड़ रुपए का खर्चा आया था। हालांकि सुपरटेक के बनने वाले इन आलीशान फ्लैट्स की कीमत अब धूल के बराबर ही होगी। अब हम आपको बताते हैं कि आखिर सुपरटेक के इन टावर्स को गिराने का आदेश क्यों दिया गया है। दरअसल इन टावर्स के निर्माण में प्रावधानों का पालन नहीं किया गया था। इस वजह से सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर इसे गिराया जा रहा है। सुपरटेक की इस प्रॉपर्टी को लेकर लंबे समय से विवाद चल रहा था। सुपरटेक एमरल्ड कोर्ट के लिए जमीन का आवंटन 23 नवंबर 2004 को किया गया था। इस प्रोजेक्ट के लिए नोएडा अथॉरिटी ने सुपरटेक को 84,273 वर्ग मीटर जमीन आवंटित की थी। वहीं 16 मार्च 2005 को इसकी लीज डीड हुई। हालांकि जमीन की पैमाइश में लापरवाही की वजह से कई बार जमीन बढ़ी या घटी हुई भी निकल आती थी। सुपरटेक एंड्रॉइड कोर्ट के लिए जब प्लॉट नंबर 4 आवंटित किया गया तो पास में ही 6,556.61 वर्ग मीटर जमीन का टुकड़ा भी निकल आया, जिसकी लीज डीड 21 जून 2006 को बिल्डर के नाम पर दी गई। जब नक्शा पास हुआ तो दोनों प्लॉट को मिलाकर एक प्लॉट बना दिया गया। इस प्रोजेक्ट में ग्राउंड फ्लोर के साथ ही 11 मंजिल के 16 टावर बनाने की योजना थी। अगर नक्शे के हिसाब से देखें तो यहाँ पर 32 मंजिला अपेक्स और सियाने बिल्डिंग है। इस प्रोजेक्ट को 2008-9 में कंप्लीशन सर्टिफिकेट मिला, लेकिन विवाद की शुरुआत तब हुई जब यूपी सरकार के एक फैसले के मुताबिक 28 फरवरी 2009 को नए आवंटियों के लिए FAR बढ़ाने का निर्णय लिया गया। वहीं पुराने आवंटियों को कुल FAR का 33% खरीदने का विकल्प दिया। ऐसे में FAR बढ़ने से अब उसी जमीन पर बिल्डर ज्यादा फ्लैट्स बना सकते थे। यूपी सरकार के इस कदम से सुपरटेक ग्रुप को यहां बिल्डिंग की ऊंचाई 24 मंजिल और 73 मीटर तक बढ़ाने की अनुमति मिल गई। इसके बाद प्लान को एक बार फिर से रिवाइज किया गया। अब बिल्डर ने बिल्डिंग की ऊंचाई 121 मीटर तक बढ़ाने और 40 मंजिला टावर बनाने की मंजूरी ले ली। सुपरटेक के खरीदारों का सब्र का बांध अब टूट चुका था और RWA ने बिल्डर से बात करके नक्शा दिखाने की मांग की, लेकिन बिल्डर के नक्शा नहीं दिखाने पर RWA ने नोएडा अथॉरिटी से नक्शा देने की मांग की, लेकिन बायर्स को यहां भी कोई मदद नहीं मिल पाई। जबकि बिल्डिंग बायलॉज के मुताबिक किसी भी निर्माण की जगह पर नक्शा लगा होना अनिवार्य है। बायर्स का आरोप है कि नोएडा अथॉरिटी और बिल्डर की मिलीभगत के चलते ही टावर के निर्माण को मंजूरी दी गई थी। जब बायर्स को समाधान नहीं मिला तो 2012 में इन्होंने इलाहाबाद हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाया। जब मामला कोर्ट में गया तो सुपरटेक के दोनों टावर का निर्माण कार्य तेज कर दिया गया और महज 1.5 साल में 13 मंजिल से 32 मंजिल फ्लोर सुपरटेक ने तैयार कर दिए। इसके बाद साल 2014 में हाई कोर्ट ने इसे गिराने का आदेश दे दिया। तब जाकर 32 मंजिल पर काम रुका। उसके बाद बिल्डर ने सुप्रीम कोर्ट का रुख और कोर्ट ने भी बिल्डर को झटका देते हुए बिल्डिंग को गिराने का आदेश जारी रखा। देश और दुनिया की तमाम खबरों को विस्तार से जानने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.thejbt.com को लॉगिन कर सकते हैं। जुड़े रहिए जनभावना टाइम्स के साथ। नमस्कार।